आइए, जहां पर बात है राजस्थान की, और राजस्थान में आज 2018 से 2023 तक चलने वाली कांग्रेस सरकार का अंतिम बजट पेश हो चुका है। जहां पर बात है अब की बार बजट से बहुत सारी उम्मीदें, खास करके कांग्रेस विधायकों को बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि ये अंतिम बजट लेकर के जनता के बीच में जाना है। 18 में जो काम नहीं हुए उन्हें 19 पर, 19 के बाद 20 पर, तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अंतिम बजट पर सभी विधायक संतुष्ट हो जाएंगे। उसी कड़ी में हम कांग्रेस विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ सीनियर विधायक हमीर सिंह जी फाइल हैं, जो कि सिवाना से प्रतिनिधित्व करते हैं। सिवाना, सबसे पहले स्वागत है सर आपका। स्वागत है सर, बजट को किस तरह से देखते हैं? बजट क्या लगा बजट को देखते हैं? ये 2018 से लगाकर 2022 तक का जो ये अंतिम जो आज बजट पेश जो किया है, इस 4 बजट पहले दिए थे, इसमें कुछ भी धरातल पे नहीं उतरा था। और इस बार सरकार का लवाजमा, मुख्यमंत्री के करोड़ों अरबों रुपयों का खर्च करके पूरे राजस्थान में पोस्टर, अधिकारियों का, और वो यूँ बताते थे कि नीचे ग्रामीण लेवल तक छात्र छात्राओं तक उनका सारा हर विभाग वाइज बजट की तैयारी में लगे हुए थे। ये अरबों रुपयों का खर्च तो कर दिया। आपने देखा होगा 15,000 LLD लगाकर, स्कूल से लगाकर पंचायत समिति में सरकारी खर्चे से इस बजट को सारे सुनेंगे लाइव से। और ये राजनीतिक जीवन में राजस्थान की राजनीतिक में आज़ादी के बाद में पहली बार ऐसा दवा देखने को मिला कि जब मुख्यमंत्री जी बजट पढ़ने शुरू हुए तब अधिकारी और चिल्लाने लगे, ये पुराना बजट पढ़ रहे हैं। बड़ी विडंबना थी, ऐसी उम्मीद नहीं थी। पर ये लगता है कि वो बौखलाया हुआ आदमी, इसका मतलब ये लगा कि इतनी तैयारी और ये ढोल धमाके के साथ में थी, वो सिर्फ पेपर में ही थी। मुख्यमंत्री खुद ने बजट भी नहीं पढ़ा, अधिकारियों के साथ में बैठकर, और 3-4 फाइलें चेंज करते मैं विधानसभा के अंदर था देखा। बड़ी निराशा हुई कि मुख्यमंत्री जी अपने आप में जादूगर कहते हैं, परंतु इन्होंने इतनी तैयारी के साथ में बजट देखा ही नहीं, पढ़ाई भी नहीं। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? और बजट इतना निराशाजनक था कि इन्होंने महिलाओं के लिए पहले टेलीफोन की बात की थी, आज दिन तक नहीं मिला। ग्रामीण गौरव पथ वसुंधरा जी के समय में चल रहा था, तो विकास पथ नाम देके हर पंचायत से फाइल मंगाई, और उसके बाद में लास्ट में आदेश निकाला कि ये विकास पथ नहीं बन सकते। मैं मेरी विधानसभा की बात करूंगा, 18 से लगाकर ये 23 तक लास्ट बजट तक घोर सिवाना विधानसभा के साथ में अन्याय किया है, निराशाजनक। पेयजल की सर्दियों की समय में सिवाना सिंदरी से लगाकर समुद्री में तराई मची हुई है। 800 दिन से वहाँ धरना चल रहा है, पर आज दिन तक कोई देख लें, इसमें भी एक नया पैसे का बजट नहीं, ना रोड में बजट। झूठ का पुलिंदा पेश किया है, धरातल पे आज दिन तक कोई बजट नहीं उतरा है। और अभी भी मैं आशा करता हूँ कि जिस हिसाब से बजट इन्होंने पढ़ा है, वो कोई धरातल पे उतरने की उम्मीद नहीं है। जो भी पेयजल से लगाकर, रोड से लगाकर, चिकित्सा से लगाकर, शिक्षा से लगाकर कह रहे हैं हमने कॉलेजें खोल दी, एक भी स्टाफ नहीं है आपके पास में। स्कूलें कर्मोन्नत कर दी, विषय और भी हम खोल रहे हैं, पर आपके पास में एक भी नहीं। नाम खोलने से कुछ नहीं होता। आपने क्या मांगा था जो आप सोच रहे हैं कि सरकार में मेरे सिवाना विधानसभा को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, ये चीज़ मिलनी चाहिए थी सिवाना को, सिवाना का अधिकार था उस चीज़ पर, ऐसा क्या था? सबसे पहले मेरा ये था कि पेयजल पीने के लिए आदमी अनाज बिना जिंदा रह सकता है, पर पानी बिना जिंदा नहीं रह सकता, पशुधन नहीं रह सकता। पोषण पशुन की योजना जो पेयजल की योजना थी 19 में पूरी होनी थी, आज 23 लग रहा है। आज दिन तक पानी के लिए तराई मची हुई है, और इसकी व्यक्तिगत और कई बार मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाने के बाद में लिखित में भी कई बार दिया। और इसके बाद में ये डिंडोरा पीट रहे थे कि हम बालोतरा को जिला बनाएं, न जिला बना। हमारी जीवनदायिनी जो लूनी नदी गंगा है, उसमें जो प्रदूषित पानी आ रहा है, उसको इतना बिगाड़ दिया, पशुधन भी नहीं रह सकता। उसको ठीक करने के लिए आपने कहा, उसी में शायद सामने ऊपर दिखाएं मदन जी प्रजापति बालकनी में बैठे हैं कहीं ना कहीं सामने।
कि उन्होंने काफ़ी समय से जूते त्याग रखे हैं। ये प्रजापति दिखाई दे रहे हैं। आपने बालोतरा की बात की, तो विधायक जी आपको क्या लगता है, आपके बहुत पास में है बालोतरा, क्या वास्तव में मांग जायज़ है बालोतरा की? मतलब ये वर्षों से मांग थी। आपको ध्यान होगा कि आज़ादी के बाद में जब हुकूमत थी उस समय में भी सेशन कोर्ट बालोतरा में था, और बालोतरा बाड़मेर जिले का सबसे इंडस्ट्रियल एरिया से लगाकर, उद्योग नगरी से लगाकर बालोतरा एक सब डिवीज़न के रूप में सबसे बड़ा था। बालोतरा जिला कभी बन जाना चाहिए था। हमारे समय में 2018-13 में भी एक कमेटी ने सर्वे करके सबसे प्राथमिकता में राजस्थान में बालोतरा को बताया था। उससे निराशाजनक तो हाथ लगा ही है। इसके अलावा भी आप तो ये कह रहे हो कुछ भी नहीं दिया गया है इन्होंने इस बजट के अंदर, सिवाय आंकड़ों का चाल के अलावा कुछ भी नहीं किया गया है। इसलिए किस तरह से देखते हैं कि सरकार 2023 में रिपीट करने की बात कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं उसे? आपने देखा होगा विधानसभा में जो मुख्यमंत्री जी उलझाए हुए बोल रहे थे, उनका चेहरा बता रहा था रिपीट तो क्या हो, लास्ट में उनको कहना पड़ा हम तो 28 की तैयारी कर रहे हैं। 28 की किस लिए की तैयारी कर रहे हैं ये समझ में भी नहीं आया। उन्होंने 23 का 24 का नाम लिया, हम तो 28 की तैयारी कर रहे हैं। 28 में क्या करना चाह रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं। पर इन्होंने राजस्थान को गर्त में डालने में कोई कमी नहीं रखी है। इनके तो खुद के पार्टी में कोरोना लगा हुआ है, ये रिपीट तो कहाँ से करेंगे, इनका खुद का भी अता पता नहीं है। तो ये है हमीर सिंह जी भायल, जो कि कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने अंत में कह दिया कि 2023 की नहीं सरकार रिपीट की नहीं, 2028 की तैयारी करेगी सरकार। बने रहिए हमारे साथ, ऐसी खबरों के लिए चाणक्य।